बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अब्दुल्ला समीन और आज मैं एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसमें बहुत सारी कामयाबियाँ भी हैं और बहुत सारी नाकामियाँ भी हैं, जिसमें बेतहाशा टेंशन्स भी हैं और बहुत सी इंजॉयमेंट्स भी हैं, जिसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हैं और बहुत सारी दोस्तियाँ भी हैं, जिसमें बहुत से लोग आते भी गए और बहुत से लोग छोड़ के जाते भी रहे। ये मेरी अपनी कहानी है जब से मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, ट्रेनिंग इंडस्ट्री को। मज़े की बात यह है कि मैंने सोचा कि मेरी कहानी के अंदर तो मेरे माँ बाप ने कभी ये नहीं कहा ना कि इस फील्ड में नहीं जाना, लेकिन मैं बोल सकूं कि मैंने तो करना ही करना है, तो इस हिसाब से तो मेरी कहानी इंटरेस्टिंग ना हुई। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं तमाम इंटरेस्टिंग और बेहतरीन पॉइंट्स जो मेरी ज़िंदगी में आए पिछले 2 सालों के अंदर वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो असल में ये सब कुछ स्टार्ट होता है 5 अगस्त 2017 से, जब बुक्स एक्सपो 2017 में मैं और मेरी पूरी फैमिली हम लोग वहाँ पर गए और किताबें ख़रीद रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे थे, नया लेसन सीख रहे थे। उस दौरान एक रिपोर्टर आता है और वो पूरी फैमिली से बात करते हुए मेरे तक पहुँचता है और मुझसे सवाल करता है कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, और मैं उसको ये जवाब दूँ। अच्छा, बनना क्या चाह रहे हैं आप? मैं बड़ा ट्रेनर बनना चाहता हूँ। अच्छा, आप भी मोटिवेशनल ट्रेनर बनना चाहते हैं? मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं? कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको आपने आइडियलाइज किया हुआ है? कासिम अली शाह, अतिया भाई के काफी ज्यादा। अच्छा, संदीप को सुना है आपने? इंडियन जो संदीप महेश्वरी हैं। हाँ जी, संदीप। अच्छा, मुझे आप में उनका अक्स नजर आता है कि मतलब जिस तरह से वो भी दुबले पतले से हैं और बस, बाकी तो आप जानते ही हैं। अब रिपोर्टर को जवाब देने के बाद बहुत अरसा एक बीच में गैप रहा, तकरीबन अगस्त के अंदर मैंने ये रिपोर्टर को जवाब दिया और फिर एक लंबे गैप के बाद मेरा पहला कदम टुवर्ड स्टेज और स्ट्रीट ट्रेनिंग इंडस्ट्री के 24 दिसंबर को हुआ कि जब मुझे एक स्कूल के छोटे से फंक्शन के अंदर बात करने का मौका मिला और मैंने वहाँ पर ये डिस्कशन की। ये है प्रोएक्टिव का मतलब, ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन बिहेवियर। आवर बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ आवर डिसीजंस, नॉट आवर कंडीशंस। ये बहुत कीमती लाइन है कि हमारी जिंदगी के जो सारे बिहेवियर्स हैं वो हमारे डिसीजंस पे होने चाहिए। हमारे डिसीजन इतने अच्छे होने चाहिए कि जो जो उस डिसीजन को देखे वो ये सोचे कि ये बंदा बहुत वैल्यू वाला बंदा है। आपको क्या लगता है जिंदगी में जब आप एक पहला काम अच्छा करें उसके बाद दूसरा काम भी अच्छा होना चाहिए? ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। मेरे केस के अंदर मेरा दूसरा वास्ता जो स्टेज से पड़ा वो 14 जनवरी 2018 में पड़ा, जब ऑफिशियली शायद मैं अपनी फील्ड में आने के लिए तैयार भी था, लेकिन उस पर्टिकुलर दिन के अंदर मैं स्टेज पर चढ़कर बात नहीं करना चाहता था। इवेंट के अंदर मामा और बाबा ने ज़बरदस्ती मुझे पुश किया कि स्टेज पे जाओ और जाकर बात करो, जबकि मैं नहीं करना चाहता था, बट स्टिल उनके पुश करने की वजह से मैंने स्टेज पर गया और जाकर मैंने बात की। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये चाहता नहीं था, इसका ये मतलब है कि मैं करने से डर रहा था, लेकिन माँ बाप के उस सपोर्ट की वजह से मैं चढ़ गया। ओवरऑल वो बहुत अजीब सा लेक्चर था जिसमें मैं अपने बालों को बचाने के लिए अपनी गर्दन टेढ़ी कर बात कर रहा हूँ, तो कुछ इस किस्म का था। मेरे ख्याल में ऐसा कैसे बनाया जाए कि आपसे कोई मिले तो वो आपसे हासिल करे एक चीज, वो क्या है मैं आपसे कंफर्म करना चाहूंगा। वो आपसे हासिल करे, एक इंस्पिरेशन हासिल करे, एक आपसे मोटिवेशन हासिल करे, आपकी पर्सनैलिटी को देखे तो उसको आपके अंदर एक उठता हुआ बंदा नजर आए, ना कि एक मुर्दा बंदा। इस दूसरे इवेंट के बाद कुछ ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम्स आ गए और एक काफ़ी लंबा ब्रेक आ गया मेरी ज़िंदगी में। ऑलमोस्ट अप्रैल मई तक का वो ब्रेक चलता रहा और उसके बाद हमने एक वेब चैनल बनाया PNN HD के नाम से, जो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। उस वेब चैनल के अंदर एक कैमरामैन भी था और कैमरा भी था, तो मैंने और बाबा ने और मामा ने मिलकर फैसला किया कि क्यों ना वीडियोस बनाई जाए। अगर इवेंट्स नहीं आते या इवेंट्स में लोग इन्वाइट नहीं कर रहे तो वीडियोज़ तो बना सकते हैं ना हम, वो तो ईजी है। सो आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़। मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई ऑन 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो कि मैं आपको साथ प्ले करके दिखा देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। जिसमें फर्स्ट हैबिट थी बी प्रोएक्टिव, कि आपको किसी चीज़ के लिए अपने आप को पहले से तैयार रखना है या फिर आपको अपना रिस्पांस अपने कंट्रोल में रखना है। बी प्रोएक्टिव एक ऐसा वर्ड है जिसके कई मतलब है, जो मोस्टली मतलब यूज़ किया जाता है वो ये है किसी चीज़ के लिए अपने आप को पहले से तैयार रखना। अच्छा, इस वीडियो के बाद 7 हैबिट्स वाली जो आपने अभी देखी, उसके बाद मुझे एक स्पीच कंपटीशन में हिस्सा लेने को मिला, क्योंकि स्पीच कंपटीशन में रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, तो मैंने बाद में अलग से रिकॉर्डिंग की थी और वो स्पीच कंपटीशन बड़ा बेहतरीन रहा। मैं छोटा सा हिस्सा आपको प्ले करके दिखाऊंगा एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉन दैट। जनाब सद, मेरे असातिज़ा किराम और अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सुनाऊं तो क्या हाल सुनाऊं, दहका तो मर खप गया, अब किसको जगाऊं, मिलता है कहाँ खोशा गंदुम के जलाऊं, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं।
इस बेहतरीन से स्पीच कंपटीशन के बाद, जिसको मैं जीत भी गया, हमने फैसला किया कि कुछ और स्पीच कंपटीशंस भी हम ढूंढ सकते हैं। लेकिन इतनी जल्दी कुछ और स्पीच कंपटीशंस मिल नहीं रहे थे। साथ साथ आई वाज मेकिंग वीडियोस, तो वो सारे मामला चलते रहे। लेकिन ट्विस्ट मेरी ज़िंदगी में यहाँ पर नहीं आया। ट्विस्ट आया मेरी ज़िंदगी में अगस्त 2018 में। आई थिंक सो वो मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड डे था। 14 अगस्त के दिन चल रहे थे, हर बंदा 14 अगस्त के ऊपर वीडियोस बना रहा था, हर रिपोर्टर से लेकर हर यूट्यूबर तक, हर एंकर बना रहा था। लेकिन मैं 14 अगस्त को वीडियो नहीं बना पाया। आई डिलेड इट और मैंने 18 अगस्त को एक वीडियो बनाई, मेरा पैगाम पाकिस्तान के नाम, और मैं आज भी फ़ख्र महसूस करता हूँ उस वीडियो के ऊपर, और वो बहुत बेहतरीन वीडियो थी। आई रिकॉर्डेड दैट वीडियो बाय माई ओन। मैंने खुद कैमरा सेट किया और वो वीडियो रिकॉर्ड की, मैंने खुद ही उसको एडिट किया सरसरा सा, और मैंने उसको अपलोड कर दिया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह दैट वीडियो वेंट वायरल, और मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उसके बाद मिली। आप उसमें से एक क्लिप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज का मेरा पैगाम उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनमें ये जज्बा है कि वो अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएं, और उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हम इस मुल्क को अगर तरक्की की तरफ नहीं लेकर जाएंगे तो हम खुद अकेले तरक्की की तरफ जा सकते हैं। वो बेहतरीन वीडियो वायरल होने के बाद हमारी ज़िंदगी में एक बहुत नेक बंदा आया, जिसको मैं अभी भी अच्छी तमन्नाओं और दुआओं में याद रखता हूँ। शायद वो मेरी वीडियोस भी देखते हो। बहरहाल उस नेक बंदे ने आकर ये कहा कि मैं आपके नाम से एक पेज बनाता हूँ, आप उसके ऊपर लाइव वीडियोस करना शुरू कर दें, और मैं उसको शेयर वगैरह करूँगा तो आपके ऑटोमेटिकली फॉलोअर्स जो हैं वो डबल ट्रिपल होना शुरू हो जाएंगे। हमने उस पर भरोसा किया, यकीन किया, और वीडियोस वहाँ पर बना के डालना शुरू कर दी, साथ ही साथ लाइव करना शुरू कर दिया। तो 22 अगस्त को मैंने पहला लाइव किया अपनी ज़िंदगी का। मेरे पास वो अनफॉर्चुनेटली वीडियो नहीं है, लेकिन मेरे थर्ड लाइव की वीडियो है, मैं उसमें से कुछ हिस्सा आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, आप सबसे जो सवालात हैं आपके, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा, आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। और गार्बेज के ऊपर भी बात करते हैं। गार्बेज जो है वो पाकिस्तान में बड़ा एक प्रॉब्लम आ रहा था गार्बेज के ऊपर। वो लाइव करने के बाद, शुरू करने के बाद लाइव का सिलसिला इट वाज गोइंग परफेक्ट, बहुत बेहतरीन चल रहा था। मुझे इसी दौरान ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मौका मिला कि जबकि हम पेशावर जा रहे थे एक फंक्शन के लिए, जो कि कोई इवेंट नहीं था, एक सिंपल फैमिली फंक्शन के लिए हम पेशावर की तरफ रवाना थे। रास्ते में इस्लामाबाद में एक इवेंट में शिरकत का मौका मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम से उन्होंने मुझे स्टेज पर भी बुलाया, और मैंने कुछ इस किस्म की बात की वहाँ पर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तमाम बच्चों से और जो पूरे 100% लोग उनको कॉल किया, उनसे कांटेक्ट किया और पूछा क्या बताएं कि आपकी इनकम और ये सब कुछ क्या है, लाइफ कैसी गुजर रही है। तो जो 84% बच्चे थे, 83% जो बच्चे थे, उनकी जो इनकम थी उससे डबल इनकम 40% बच्चों की थी, जिनके पास उनका गोल था लेकिन क्लियर नहीं था। उनको थोड़ा थोड़ा बस आइडिया था उनको क्या करना है। उसके बाद उन्होंने उन 3% बच्चों से कॉन्टैक्ट किया जिनके पास उनका गोल रिटर्न फॉर्म में था, और उनको 100% क्लियर था हमने लाइफ में क्या करना है आगे। उन 3% बच्चों की इनकम, मंथली इनकम 10 गुना ज़्यादा थी, बाकी 97% थे। इस्लामाबाद का ये इवेंट मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहाँ से मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। उस इवेंट में तकरीबन 2500 से 3000 लोग थे जिन्होंने मुझे सुना, और मुझे एक नई मोटिवेशन मिली काम करने के लिए। वो इवेंट वॉज वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स ऑफ माई लाइफ। वो काम करते 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 वक्त गुजरता गया, नंबर्स डबल होते गए। कहाँ पर एक 8-9 हज़ार का पेज था मेरा, और कहाँ पर 37,000 का पेज हो गया, 37,000 फॉलोअर्स की सेंस में पेज हो गया। नंबर्स डबल हो रहे थे, रोज़ाना लोग बढ़ रहे थे। और मैं मामा और बाबा एक मीटिंग में गए कुछ दिन बाद, और उस मीटिंग में हम बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे एक अंकल से। तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला अपना पेज मुझे दिखाइएगा प्लीज़। तो मैंने बड़ी खुशी से फेसबुक ओपन किया, और वहाँ पर लिखा अब्दुल्ला समीन, एंड व्हाट आई फाउंड वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग। आगे लिखा आया पेज नॉट फाउंड। वहाँ पर उस इवेंट में, उस मीटिंग में बैठे बैठे मुझे पता लगा कि उस बंदे ने मेरा पेज डिलीट कर दिया। बहरहाल मैं अभी भी उस बंदे की उतनी ही इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे एक स्टेप अहेड दिया, लेकिन मैं बुरे तरीके से टूट चुका हुआ था। कहाँ पर 37,000 फॉलोअर्स का पेज था, और वापस उसी 12,000 के पेज पर आना पड़ा। मेरा दिल बुरे तरीके से इसलिए नहीं टूटा था कि वो 25,000 फॉलोअर्स का नुकसान हुआ, बिल्कुल नहीं। फॉलोअर्स आते हैं, लोग आपको सपोर्ट करते हैं, लोग चले जाते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन
मुझे दुख इस बात का हुआ कि वो सारी मेहनत जो मैंने की थी और उन्होंने जो इतना सपोर्ट किया था, ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पेज को डिलीट कर दिया और मामला ख़त्म कर दिया। बहरहाल दैट पेन्ड अ लॉट। ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे दिल में बैठी रही, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गई है। उसके बाद से मैंने उस 12,000 के पेज पे दोबारा लाइव किया और मैं उस लाइव के अंदर पूरे तरीके से रोने वाला हुआ हूँ। आई वॉज ऑलमोस्ट टू क्राई। मैं बुरे तरीके से रो रहा था उस लाइव से पहले और ये कह रहा था घर वालों को कि मैंने अब नहीं करना लाइव, इसमें कुछ नहीं रखा। कहाँ पर थे और कहाँ पर आकर गिर गए हैं, ये क्यों हुआ। मैं बुरे तरीके से अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल्ला समीन और फाइनली आज मैं लाइव आ चुका हूँ और 9 बजे का ये हमारा सेशन होता है जिसमें हम मुख्तलिफ बातें एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं और बहुत सी चीज़ें शेयर भी करते हैं, जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे नए नए टॉपिक्स लाते हैं और वो एक दूसरे के साथ शेयर करने के बाद एक दूसरे से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। आप मुझसे क्वेश्चंस करते हैं और फिर मैं उसके रिप्लाई करता हूँ, यानी कि उसका जवाब देता हूँ, आंसर करता हूँ। मैं बुरे तरीके से हारा हुआ था और ये मेरी ज़िंदगी की पहली और सबसे बड़ी नाकामी थी जिसने आज तक कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ा हुआ है। बहरहाल पेरेंट्स के सपोर्ट से, फैमिली के सपोर्ट से समहाउ आई मैनेज टू रिकवर और मैंने उसी दिन अपना लाइव किया। अल्हम्दुलिल्लाह लाइव अच्छा रहा। ऐसे ही मामलात फिर भी चलते रहे, लाइव्स भी होते रहे, मामलात भी बढ़ते रहे, लोग भी आते रहे, जाते भी रहे साथ साथ। एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। लेकिन वहाँ पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे बाबा के ज़रिए मिली जिसने मेरी ज़िंदगी को एक और बार दोबारा ट्रैक पर लाकर भगाना शुरू कर दिया और उसी ट्रेन की स्पीड में फिर हम रॉकेट की स्पीड में चलते रहे। वो अपॉर्चुनिटी थी प्रिंसिपल्स कन्वेंशन। प्रिंसिपल कन्वेंशन के अंदर ऑलमोस्ट 250 डिफरेंट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स आए हुए थे जिन्होंने मुझे बात करते हुए सुना और उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलना शुरू हुई। कुछ इस किस्म की मैंने बात की थी प्रिंसिपल कन्वेंशन के अंदर। सुबह शाम और ये जो आम चीजें दुनिया में चल रही है ज़ाहिरी, इनमें नहीं खोना हमने। हमारा जो मेन मकसद है, हमने एक ऐसे जहां तक जाना है जिसमें ना पास्ट होगा ना फ्यूचर होगा, बस प्रेजेंट होगा और उसको हम सब बेहतर अंदाज से जाना। तो प्रिंसिपल कन्वेंशन की आपने अभी बात सुनी। प्रिंसिपल कन्वेंशन के बाद मुझे एक बहुत बड़ा मौका मिला एक ऐसे स्कूल में जो बहुत लीडिंग स्कूल है हमारे इलाके के अंदर, और उन्होंने मुझे वहाँ पर सुना और फिर मुझे बात करने का मौका मिला। लेकिन ये कामयाबी नहीं थी। इसमें कामयाबी क्या थी, मुझे बुलाया गया था 9th और 10th के बच्चों की करियर काउंसलेशन के लिए। और मज़े की बात, उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं ख़ुद भी 9th एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था। तो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसेस ऑफ माई लाइफ कि मुझे उन्हीं बच्चों की परवरिश करने का मौका मिला जिनका मैं हम एज हूँ, एज फेलो हूँ। सो वहाँ पर मैंने बात की अबाउट करियर काउंसलेशन और वो आप देख सकते हैं वीडियो। हमारे पास 24 घंटे होते हैं। अमीर जैकमा के पास भी 24 घंटे थे, बिल गेट्स के पास भी थे, अब्दुल्ला समीन के पास भी। कोई अपना नाम बता दे ताकि वो पूरा हो जाए। किसको अपना नाम बता दे? फजल रहमान, फजल अब्बास के पास भी 24 घंटे हैं। अगर उन 24 घंटों का जैकमा सही यूटिलाइज करता है तो वो अमीर तरीन बंदा है। ये बात बहुत मजे की थी। और इसके बाद क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे बढ़ने शुरू हुए। वो जो लाइव मैं कर रहा था, उस लाइव का अब पीक टाइम आना शुरू हो गया, लोग जुड़ना शुरू हो गए, लाइव व्यूअर्स हज़ारों में जाना शुरू हो गए, टोटल व्यूज़ मेरे 50-60 हज़ार तक जाना शुरू हो गए। पीपल वर गैदरिंग, एक कम्युनिटी बनना शुरू हो गई। ओवरऑल फॉलोअर्स भी सो कॉल्ड दोबारा आ गए थे 38-39,000 के ऊपर। अब देन आई फेल्ट कि अब मैं बराबर लेवल पर वापस आ चुका हूँ। बट उस एक चीज़ ने 4 से 5 माह का नुकसान करवाया, लेकिन आई फील कि अगर वो नुकसान ना होता तो मैं कभी कामयाब ना होता। ये चीज़ मुझे फील हुई जब ये सारे मामलात चल रहे थे, लाइव चल रहा था, रोज़े आ गए, रमज़ान आ गया, गुजर गया। मिड ऑफ 2019 के अंदर आई फेल्ट इट कि अगर वो ये ना होता, वो नुकसान ना होता मेरा, तो आज मैं 18 अगस्त की जो वीडियो बनाई थी, जो वायरल हुई थी, उसी के 1 साल बाद 14 अगस्त पे मेरा एक बहुत बड़ा ख्वाब पूरा हुआ। जो मैंने एक स्पीकर को बात करते हुए सुना था 10,000 लोगों के सामने, अल्लाह ने मुझे 18,000 लोगों को एड्रेस करने का मौका दिया सरेआम के इवेंट के अंदर। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं एंड एवरीवन, आपकी ज़िंदगी में इस किस्म के डाउन्स आएंगे ना, आप गिर जाएंगे, आप हार जाएंगे, आप रो पड़ेंगे, आप नाकाम हो जाएंगे। लेकिन गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो अगर मैदान जंग में जाना है और भागते हुए जीत की तरफ बढ़ना है तो गिरने के लिए तैयार हो जाओ। गिरोगे तो फिर उठकर काम करोगे। सेम हैपेंड विद दैट। 14 अगस्त का वो इवेंट बहुत बेहतरीन था। मैं एक फास्ट मोमेंट क्लिप लगा रहा हूँ, जल्दी से देख लेंगे वो कैसा था ओवरऑल।
14 अगस्त का वो दिन 18,000 लोगों के सामने मेरी वो बात मेरी ज़िंदगी में दोबारा से एक नई रोशनी लेकर आ गई थी। पर आपको क्या लगता है, इतनी बड़ी कामयाबी के बाद क्या इतनी आसानी से ही मामला चलते रहते हैं? बिल्कुल नहीं, टोटली नहीं। क्या हुआ कि जब ऐसे इवेंट्स बढ़ते गए, लोग ज़्यादा जुड़ते गए, लाइव व्यूअर्स आना शुरू हो गए, लोग घर में आकर मिलना शुरू हो गए, लोगों का प्यार बढ़ना शुरू हो गया, गिफ्ट्स आना शुरू हो गए, बड़े बड़े इवेंट्स मिलना शुरू हो गए, हज़ारों में लोग प्यार करने लग गए, लाखों तक चले गए। बल्कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसमें कहीं ना कहीं बुरे तरीके से मुझे तबाह कर दिया हुआ था। आज से 6 मंथ्स बैक, 6 माह पहले, शायद कहीं ना कहीं आई वॉज आउट ऑफ माई लाइफ और मैं उस इज़्ज़त को जो अल्लाह मुझे अता करी जा रहा था और बेतहाशा इज़्ज़त मिल रही थी, मैं संभाल नहीं पा रहा था और मैं बुरे तरीके से कहीं ना कहीं हारी जा रहा था। आई वॉज लूजिंग। बाहर दुनिया के अंदर तो लोगों को ये लग रहा था कि अब्दुल्ला उसी जोशो जज्बे से लगा हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर, दिल के अंदर आई वॉज थिंकिंग कि शायद मैं हार चुका हूँ, शायद अब आगे कोई रास्ता नहीं है। और ये चीज़ कैरी हुई तकरीबन 3 से 4 माह के लिए, और वो 3 से 4 माह मैंने अपनी ज़िंदगी के ज़ाया किए इसी कश्मकश और इसी स्ट्रगल के अंदर। फिर मैं हार रहा हूँ या मैं जीत रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए। मेरी और मामा बाबा के दरमियान दोबारा से गैप बढ़ना शुरू हो गया, फासला बढ़ना शुरू हो गया, अंधेरी जगह पर मैं दोबारा बढ़ना शुरू हो गया। मुझे नज़र आ रहा था कि मैं शायद गलत कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कन्फ्यूज़ हूँ मैं, आई वॉज लूजिंग, बुरे मामला थे दोबारा। बट उस टाइम पर मैंने एक दिन बैठा और मैंने ये फ़ैसला किया कि अब्दुल्ला, या तो साफ साफ एक स्टेटस लगा दो आई क्विट, या फिर मेहनत से काम करो। लेकिन फरवरी में, फेब के अंदर आकर मुझ में हिम्मत नहीं हुई थ्रू आउट कि मैं आई क्विट लगा सकूं, मुझे खौफ था एक। और फेब में आकर मैंने एक वीडियो बनाई और उसमें मैंने कहा, तकरीबन मैं उसमें भी रोने वाला था, मैंने उसमें कहा कि आई एम टेकिंग अ 7 days ब्रेक। वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। आई एम टेकिंग अ 7 days ब्रेक। मुझे पर्सनली लगता था कि उस 7 दिन के ब्रेक से मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा, मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा कि मैं तबाही फेर दूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं और वीक हो गया, मैं और ज़्यादा वीक होता गया, और वो वीकनेस कहीं ना कहीं बढ़ती रही। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ करना तो था ज़िंदगी में। वीडियो देखें फिर आगे कहानी सुनाता हूँ। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जस्ट फॉर द नेक्स्ट 7 days, आज है हमारे पास ट्यूसडे, अगले ट्यूसडे तक 7 दिनों के लिए मैं 9 बजे दिस कमिंग वीक 9 बजे वाले सेशन से मैं जस्ट 7 days के लिए ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको ख़त्म नहीं कर रहा। अगर आप लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि मैं इस सेशन को ख़त्म कर रहा हूँ या मैं इसको रिमूव करने वाला हूँ, ऐसा कोई मामला नहीं। आई एम जस्ट टेकिंग अ ब्रेक। तो हाँ, फिर वीडियो आपने देखी, मैं कह रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ करना तो था ज़िंदगी के अंदर। अब उम्मीद दोबारा नज़र आना शुरू हुई और मैंने फ़ैसला कर लिया कि या तो कुछ कर लेंगे या फिर साफ कह देंगे आई क्विट, आई लूज़। लेकिन आई लूज़ कहने की हिम्मत नहीं थी, तो दिल से एक फ़ैसला किया कि आप काम करेंगे, कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे और बढ़ते रहेंगे। वो दिन है और आज का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी तरीके से काम कर रहा हूँ। अक्सर बीच में मैं कुछ दिनों के लिए डीमोटिवेट भी होता हूँ, अक्सर मैं थक भी जाता हूँ, अक्सर मैं हार भी मान जाता हूँ, लेकिन फिर दोबारा उठकर खड़ा ज़रूर होता हूँ। तो मैं आपको सिर्फ इतना पैगाम दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, आई होप ज़्यादा लंबी नहीं होगी, अभी मैंने एडिट करनी है, तो मैं आपको सिर्फ इतना पैगाम दूंगा कि कभी भी अपनी हार को तस्लीम मत करो। जब आपने मान लिया कि आप हार गए तो आप हार गए। हारने के बाद दोबारा उठने की ताकत रखो, हारने के बाद दोबारा खड़े होकर दोबारा काम करने की सलाहियत रखो, लेकिन ये मानो नहीं कि तुम हार गए, क्योंकि जिस दिन तुमने एक्सेप्ट कर लिया आई लॉस्ट, उस दिन तुम हार गए, ठीक है। दैट्स ऑल। और हाँ, ज़िंदगी में अगर मैं कभी आइंदा भी डीमोटिवेट हुआ और मैंने कहा कि आई एम टेकिंग अ ब्रेक फॉर 7 days या मैंने कहा आई क्विट, तो प्लीज़ आप सब भी, मामा बाबा आप लोग भी कान से पकड़ना और लेकर वापस आ जाना काम की तरफ, बिकॉज आई डोंट वांट टू क्विट इट। मैं इसको सारी ज़िंदगी के लिए करना चाहता हूँ और सारी ज़िंदगी के लिए आप लोगों का साथ चाहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन जिन्होंने पिछले 2 सालों में इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया। मुझे आप सब लिटरली बाय नेम याद हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंड आइंदा भी अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे दिखाते रहेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।